नमस्कार, मैं हुमाही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का मतदान हो चुका है। अब ऐसे में माना यही जा रहा है कि अब ये जो लड़ाई है कहीं ना कहीं पश्चिम से पूर्वांचल की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उससे पहले अगर बात करें कुशीनगर सीट की, तो अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से पूरा समीकरण बनाते हुए नजर आए थे, अब कहीं ना कहीं उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, जब से उत्कृष्ट मौर्य यानी स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे ने वहां पर कुशीनगर सीट पर सियासी ताल ठोका है, ऐसे में माना यही जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उत्कृष्ट मौर्य कहीं ना कहीं युवा चेहरे हैं और लगातार वो युवाओं के बीच में अपनी बातें रखते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में अब स्वामी प्रसाद मौर्य खुद से ही सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, उधर उनके बेटे सामने आ गए हैं उत्कृष्ट मौर्य। लेकिन अब संघमित्रा मौर्य जिस तरीके से बीच में अपने पिता से नाराज चल रही थी, क्या वो उत्कृष्ट मौर्य का साथ देते हुए नजर आएंगी या स्वामी प्रसाद मौर्य की? आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और जानते हैं कि उत्कृष्ट मौर्य जब से उन्होंने अपना निर्दलीय फॉर्म भरा था, उसके बाद 9 मई को स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना फॉर्म भरा, जिसके बाद ये मामला पलटता हुआ नजर आया। ऐसे में माना जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य मायावती को समर्थन देते हुए नजर आएंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो उसका उल्टा होता हुआ नजर आया। कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य इंडिपेंडेंट होकर काम करते हुए नजर आए और उन्होंने मायावती का ऑफर साफ तौर पर इनकार कर दिया। अब बात ये निकल कर आ रही है कि क्या उनके बेटे स्वामी प्रसाद मौर्य को टक्कर देंगे या फिर संघमित्रा मौर्य जो भाजपा से सांसद रह चुकी है, इस बार उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी स्वामी प्रसाद मौर्य देंगे या फिर उनकी बहन उत्कृष्ट मौर्य का समर्थन करते हुए नजर आएंगी। अब ये पूरा पारिवारिक घमासान मचता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य की और संघमित्रा की, तो कहीं ना कहीं संघमित्रा और स्वामी प्रसाद मौर्य में अनबन की खबरें सामने आई थी। अब ऐसे में माना जा रहा है कि संघमित्रा मौर्य अपने भाई उत्कृष्ट मौर्य के लिए चुनाव प्रचार करती हुई दिखाई देंगे। लेकिन इससे पहले अगर बात कर लिया जाए कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव को तो अब समर्थन देने का कोई चांस नहीं बनता है, लेकिन अगर वो मायावती को समर्थन देते हैं तो क्या वो किसका, अपने बेटे का गेम बिगाड़ते हुए नजर आएंगे या भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो जिस तरीके से लगातार हमलावर रहे हैं उनके ऊपर वो हमले करते हुए नजर आए हैं, तो क्या वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आए? आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य पहले मायावती के साथ थे, फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रुख किया, फिर उसके बाद उन्होंने सपा का रुख किया। जब वहां पर किसी भी तरीके से वो अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में आते रहे, ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी ही पार्टी राष्ट्रीय शोषित पार्टी को अलग कर लिया और वो कुशीनगर मैदान में उतर गए। लेकिन उसके पहले अगर देखा जाए तो मायावती के साथ आने की उनकी खबरें निकलकर सामने आ रही थी, लेकिन उसके बाद भी पूरा जो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है कुशीनगर सीट से, तो क्या संघमित्रा मौर्य मायावती के साथ जाते हुए दिखाई देंगी या उत्कृष्ट मौर्य के साथ कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को एक नया आयाम देने की कोशिश करेंगी? ये तमाम सवाल बन जाते हैं। और लेकिन इन्हीं सवालों के बीच में एक जवाब भी निकल कर आता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ उनके रिश्ते बेहतर नहीं हैं, तो वो उत्कृष्ट मौर्य का साथ देते हुए नजर आएंगी और हो सकता है आने वाले दिनों में संघमित्रा मौर्य मायावती के साथ जाते हुए नजर आए। अब ऐसे में मायावती के साथ अगर संघमित्रा मौर्य जाती हैं, क्योंकि संघमित्रा एक जीती हुई कैंडिडेट है जिसको लेकर कहीं ना कहीं मायावती को भी किसी भी तरीके का गुरेज उन्हें अपनी पार्टी में लेने से नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य के लिए एक पॉलिटिकल क्राइसिस आने की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन क्या वाकई में संघमित्रा मौर्य मायावती का अगर साथ पकड़ती है या फिर अपने भाई के साथ चुनावी मैदान में उतरती हैं पिता के खिलाफ, तो ऐसे में उनका जो सियासी एक राजनीतिक कैरियर है वो कैसा रहने वाला है, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अगर उनके भाई की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से वो मैदान में उतरे हैं, माना यही जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का वो पूरी तरीके से खेल बिगाड़ते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर मायावती का साथ मिल जाता है कहीं ना कहीं संघमित्रा मौर्य को, तो मायावती के पार्टी के साथ भी अच्छा होगा और कहीं ना कहीं संघमित्रा की जो डूबती हुई नैया है उसको भी पार मिलते हुए नजर आ सकती है। लेकिन ये जो पूरा समीकरण बन रहा है, इसमें किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य क्या अपने बेटे के सामने टिक पाएंगे या फिर उनका बेटा
इस बार कुशीनगर सीट पर अपनी जीत दर्ज करते हुए नजर आ सकते हैं। आपकी जो प्रतिक्रिया होगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।